Hello and welcome to all my students. चलो welcome to another session of close test and parajumbles. Hope you people are enjoying the sessions. Sessions को देखना ज़रूर, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है आप ही लोग के डिमांड पे, ठीक है। तो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ इसलिए मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ। वंस चीज़ें सॉर्ट आउट हो जा रहा है तो आई विल कम लाइव। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ना ज़रूरी है, सारा टेस्ट और स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन वहीं पे आएगा। ओके चलो क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट ठीक है पूरा बोर्ड भर जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं ना मैम क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, कुछ डिमांड कर रहे हैं मैम लेवल बढ़ा दीजिए। बस यही लेवल में सीखना है। छोटा छोटा वाला क्लोज टेस्ट तो बोर्ड में आराम से ऑक्यूपाई कर लेता, बट ये थोड़ा लेंदी क्लोज टेस्ट है, सीडीएस मेन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलो क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले तो आपको पूरा क्लोज टेस्ट को ठीक से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट को एक बार आपको ठीक से पढ़ लेना है सो डैट आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। चलो साथ में पढ़ते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डैश एंड लार्जर एनिमल्स लर्न टू अवॉइड ईटिंग देम। बहुत तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना डैश होते हैं, ठीक है। बहुत तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, कलर चेंज करती हूँ, बहुत तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डैश होते हैं, और लार्जर एनिमल्स ट्राई टू अवॉइड ईटिंग देम। देम किसके लिए है, ये इंसेक्ट्स के लिए। तो बहुत तरह के इंसेक्ट्स डैश होते हैं, और बहुत सारे जो बड़े एनिमल्स होते हैं उस कीड़े मकोड़े को नहीं खाना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं उसको खाने के लिए। भाई क्यों? इट इज़ इन द हैबिट ऑफ दीज इंसेक्ट्स टू शो अ डैश फ्लैग ऑफ सम काइंड। बड़े वाले एनिमल्स इनसे क्यों डरते हैं, क्यों नहीं खाना चाहते हैं? तो इनकी एक हैबिट में एक चीज़ होती है, टू शो अ डैश फ्लैग ऑफ सम काइंड, ठीक है। द टिपिकल वॉस्प भी एक तरह का कीड़ा ही है, इंसेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल डैश अ कॉन्स्पिक्वस कलर पैटर्न। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है क्लियर कलर पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड येलो बैंड्स ऑन इट्स बॉडी। वॉस्प के बॉडी में कलर पैटर्न होता है ब्लैक और येलो कलर का। दिस इज डिस्टिंक्टिव दैट इट इज़ ईजी फॉर अ एनिमल टू रिमेंबर इट। तो इसके ऊपर जो कलर पैटर्न होता है ना, तो बहुत आसान बना देता है, दूसरे एनिमल इसको आराम से पहचान जाते हैं, ओके, इसके कलर पैटर्न को। आफ्टर अ फ्यू अनलकी एक्सपीरियंसेस के बाद इट क्विकली लर्न्स टू डैश इंसेक्ट्स बियरिंग दिस पैटर्न, ओके। अदर अनरिलेटेड पॉइजनस इंसेक्ट स्पीशीज में ऑल्सो कैरी अ सिमिलर पैटर्न। और भी बहुत सारे जैसे वॉस्प के ऊपर पैटर्न होता है येलो और ब्लैक कलर का, तो जो बड़े बड़े एनिमल्स है उसको पहचान जाते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस के बाद इट क्विकली लर्न्स टू डैश इंसेक्ट्स बियरिंग दिस पैटर्न। और भी बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज है, इनके पास भी मे ऑल्सो हैव अ सिमिलर पैटर्न वॉस्प की तरह। दे बिकम मेंबर्स ऑफ व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड अ वार्निंग क्लब। ये वार्निंग क्लब के मेंबर्स है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी बॉडी में ऐसी चीज़ें होती है जिससे लार्ज वाले एनिमल्स हैं इनको खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता है कि ये पॉइजनस है। ये इनके कलर से लार्ज वाले एनिमल्स पहचान लेते हैं कि इनको खाना नहीं है, ये पॉइजनस है, इनके बॉडी पे जो पैटर्न है उससे। तो ऐसे इंसेक्ट जिसके ऊपर पैटर्न है और जो बड़े एनिमल्स को वार्न कर देते हैं कि इसको ना खाया जाए, इसको कौन से कैटेगरी में डाला गया? वार्निंग क्लब में। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज दैट सम हार्मलेस स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव टेकन डैश ऑफ दिस सिस्टम बाय डेवलपिंग कलर पैटर्न्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने योग्य क्या बात है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जो बड़े एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। हार्मलेस स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव टेकन डैश ऑफ दिस पैटर्न बाय डेवलपिंग कलर पैटर्न्स, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ जो हार्मलेस नहीं है उन लोगों ने भी अपने बॉडी पे कुछ कलर पैटर्न्स डेवलप कर लिया है, जिससे बड़े एनिमल्स उनको भी नहीं खाना चाहते हैं, जबकि वो पॉइजनस नहीं है। तो उन्होंने भी, हार्मलेस वाले ने भी फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डैश एंड लार्जर एनिमल्स लर्न टू अवॉइड देम। बहुत तरह के इंसेक्ट्स क्या है और लार्जर एनिमल्स इसको क्यों अवॉइड करना चाहते हैं? आप बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर पे आप नहीं जा सकते हो। आपको लगेगा बहुत तरह के एनिमल्स कॉन्स्पिक्वस भी हो सकते हैं, वल्नरेबल भी होते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत नाजुक। बिग भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्स्पिक्वस मतलब बहुत क्लियर, अभी लिखा था ना कॉन्स्पिक्वस का मतलब बहुत क्लियर। वल्नरेबल मतलब बहुत प्रोन, नाजुक, ससेप्टेबल। तो पूरे पैसेज में आपने देखा कि बड़े एनिमल्स ये कीड़े मकोड़ों को क्यों नहीं खाना चाहते हैं? बिकॉज दे आर पॉइजनस। क्योंकि आगे जाके पॉइजनस वर्ड आपने देखा है ना, दे आर पॉइजनस वर्ड, कई जगह पे आपको ये पॉइजनस वर्ड मिला। देखो ये पॉइजनस है, इसी वजह से इसको नहीं खाना चाहते हैं, डरते हैं बड़े एनिमल्स
इनको खाने से। तो सिंस आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाना है तो आंसर क्या होगा? पॉइजनस। बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर पॉइजनस, और उसी वजह से लार्जर एनिमल्स उसको नहीं खाना चाहते हैं। इट इज़ इन द हैबिट ऑफ दिस इंसेक्ट्स टू शो अ डैश फ्लैग ऑफ सम काइंड। एक फ्लैग का मतलब होता है ना, एक फ्लैग का मतलब एक वार्निंग, चेतावनी देते हैं। इनके बॉडी में कुछ ऐसा है जो लार्ज एनिमल्स को चेतावनी देते हैं। कुछ तो ऐसा है कलर पैटर्न्स जिससे लार्ज एनिमल्स इनसे डर जाते हैं और पॉइजनस समझ के इनको खाते नहीं हैं। तो इट इज़ अ, देखो एम्बिगुअस तो नहीं होगा, अ लगा है। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, तो एम्बिगुअस के साथ तो एन लगना चाहिए था, एन, बट यहाँ तो अ लगा है, वोवल साउंड नहीं है यहाँ पे, तो एम्बिगुअस आएगा नहीं। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल। तो इट इज़ अ डैश ऑफ सम काइंड। और आपने देखा है इट इज़ अ कलर्ड फ्लैग। कलर्ड फ्लैग मतलब वो फ्लैग जो कलर किया हुआ है, यहाँ भी वो भी सेंस नहीं आ रहा है। इट इज़ अ सेफली फ्लैग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग नाउन है, ठीक है, फ्लैग नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। कैसा फ्लैग? डैश फ्लैग। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट सेफली तो एडवर्ब है, ये तो होगा नहीं, कलर्ड नहीं होगा। आंसर इज वार्निंग फ्लैग, क्योंकि यहाँ भी देखा है ना, ये वार्निंग फ्लैग दिखाते हैं, तभी तो ये वार्निंग क्लब के इंसेक्ट्स मेंबर्स में शामिल है। वार्निंग क्लब वाले मेंबर्स कौन है? जो चेतावनी देते हैं, जो पॉइजनस वाले हैं। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लोज टेस्ट आंसर क्या होगा? वार्निंग होगा, वार्निंग फ्लैग ऑफ सम काइंड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ना थोड़ा मैं बोर्ड को गंदा कर देती हूँ। ओके, पॉइजनस, और कैसा फ्लैग है? वार्निंग फ्लैग। It shows a warning flag of some kind. The typical wasp, for example, dash a conspicuous color pattern. जो wasp है ना, ये एक क्लियर, इसके बॉडी में एक क्लियर कलर पैटर्न दिखता है, येलो और ब्लैक कलर का। तो सिंस यहाँ wasp की बात हो रही है और wasp सिंगुलर है, तो verb भी सिंगुलर चाहिए। wasp यहाँ पे एक इंसेक्ट है, सिंगुलर है, तो verb भी तो सिंगुलर चाहिए, बट ये तो प्लूरल verb है, होगा नहीं। और देन इट पेंट्स, वो पेंट नहीं करता है, वो खुद पेंट कोई आर्टिफिशियल उसके बॉडी में पेंटिंग नहीं है कि आप पेंट करो। और कैरिड नहीं होगा, कैरिड कलर पैटर्न नहीं होगा। सिर्फ पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, एक जनरल सेंस में बात की जा रही है, पूरा पैसेज एक जनरल सेंस में है, तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट होगा। तो फ्लैशेस, इट फ्लैशेस ऑफ कलर पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड येलो बैंड्स ऑन इट्स बॉडी। दिस इज डैश डिस्टिंक्टिव डैश that it is easy for a dash animal to remember it। और इसके बॉडी में जो ब्लैक और येलो कलर का पैटर्न है ना, ये जो बड़े एनिमल्स के लिए बहुत इजी है, वो उसको पहचान लेते हैं। और ये जो कलर पैटर्न इतना डिस्टिंक्टिव है, इतना क्लियर है, दैट ये बड़े एनिमल्स को पहचानने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पे सिंस डैट लगा है, इतना क्लियर है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बड़े एनिमल्स इन पॉइजनस स्पीशीज को आराम से पहचान जाते हैं। सिंस डैट लगा है तो आंसर इज सो के साथ दैट लगता है ना, दिस इज सो डिस्टिंक्टिव दैट इज इजी फॉर अ डैश एनिमल। टू मत लगाना, ये वाले टू के साथ कॉम्बिनेशन में ये टू आता है और सो के साथ दैट आता है। तो इट इज इजी फॉर अ डैश एनिमल। कैसा एनिमल? हमें क्या चाहिए? एनिमल क्या है? एनिमल नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो प्रे तो एडजेक्टिव नहीं है ना, प्रे तो एडजेक्टिव नहीं है, ये तो हट गया। और चेस्ड भी नहीं होता। चेस्ड एनिमल का मतलब है जिसका पीछा करना, लेकिन ये जो लार्ज एनिमल्स है वो छोटे इंसेक्ट्स पे शिकार करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी एनिमल्स। ठीक है, बोल्ड एनिमल्स नहीं होगा, यहाँ बोल्ड का सेंस नहीं जा रहा है। प्रीडेटरी एनिमल को याद करना जिसपे वो शिकार करते हैं। आफ्टर अ फ्यू अनलकी एक्सपीरियंसेस इट क्विकली लर्न्स टू डैश इंसेक्ट्स बियरिंग। कई बार बहुत सारे अनलकी एक्सपीरियंस के बाद ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ना, ये सीख जाते हैं कि ये छोटे छोटे पॉइजनस एनिमल्स को क्या करना है, नहीं खाना है, ये पॉइजनस है, इसको क्या करना है? अवॉइड करना है, हेट नहीं करना है, लव नहीं करना है, अप्रोच नहीं करना है, अवॉइड करना है। ओके, कुछ अनलकी इंसिडेंट्स के बाद ये सीख जाते हैं इनके कलर पैटर्न्स देखकर कि इसको अवॉइड करना है, ये जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको नहीं खाना। बियरिंग दिस पैटर्न, अदर अनरिलेटेड पॉइजनस इंसेक्ट स्पीशीज में ऑल्सो कैरी अ सिमिलर पैटर्न। और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वॉस्प के अलावा जिनके बॉडी में ऐसे ही पैटर्न होता है। ओके, दे बिकम मेंबर्स ऑफ व्हाट हैज बीन कॉल्ड अ वार्निंग क्लब। Okay, the important point for us in the present context is that ये तो रियली में हार्मफुल एनिमल है, लेकिन इसका फ़ायदा हार्मलेस वाले भी उठा लेते हैं अपनी बॉडी में पैटर्न डालकर।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दैट सम हार्मलेस स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव टेकन किसी चीज़ का क्या लिया है, हैव टेकन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट पैसों वाले प्रॉफिट के सेंस में नहीं है ना, हैव टेकन फ़ायदा उठाना, हैव टेकन एडवांटेज, दिस हार्मलेस स्पीशीज़ ने हार्मफुल वाले का एडवांटेज उठाया है। क्या इन्होंने भी अपने बॉडी पे कलर पैटर्न्स डेवलप कर दिया, ओके कलर पैटर्न्स डेवलप कर लिया। चलो अब आप एक बार मुझे जब आपके पास ये वीडियो जाएगा ना, तो सेशन जाएगा, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना, स्कोर से मुझे पता चलते रहेगा ना। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि जब ये क्लोज टेस्ट हो जाएगा तो एक बार आप स्कोर ज़रूर बताना। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लोज टेस्ट में साइड हट गई थी, ओके एक बार आप उसको देख भी सकते हो अच्छे से और अपने से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके तो देखो इसको और स्कोर ज़रूर लिख के बताना क्या स्कोर है। चलो अरेंजमेंट पे आ जाओ, अरेंजमेंट पे द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द ह्यूमन बींग्स केयरलेस एक्टिविटीज। देर आर मेनी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फॉसल फ्यूल्स फॉर मेनी रीजंस आर हाईली रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कॉजेज है, जिसमें से एक कॉज ये है, फिर ग्लोबल वार्मिंग है, फिर एवर इंक्रीजेज ह्यूमन पॉपुलेशन। पहले तो इन्होंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये है। तो इसका मतलब है कि पहले क्यू से स्टार्ट होगा, ये तो ऐसे ही हट गया, क्यू से स्टार्ट होगा, यही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कॉजेज है, जिसमें से एक कॉज है ह्यूमन बींग्स का केयरलेस एक्टिविटीज, तो QPSR। फिर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन बींग का एक्टिविटीज, ह्यूमन बींग ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इलेबोरेट बताया है इलेबोरेटली। फिर लास्ट में आर। बहुत टाइम नहीं लेना है आपको, थोड़ा स्पीड में बनाना है, ओके। वी नीड टू बी मोर फिजिकली हेल्दी एंड फिट टू विन द करेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हमें हमारे जो प्रेजेंट में एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो रहे हैं उसको फेस करने के लिए हमें फिजिकली फिट होना। इट से तो होगा नहीं, इट कीप्स अस अवे, इट मतलब यह हमें दूर रखता है। इट क्यू से तो शुरू होगा नहीं, क्यू हट गया। एस से भी नहीं शुरू होगा, इट हेल्प्स अस, ठीक है, इट हेल्प्स अस टू लुक बेटर, यह हेल्प करता है बेटर, एस से भी नहीं होगा। और खैर हमारे एस तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब पी देखो और आर देखो, दोनों को देखो। अब बताओ कि कौन सा होगा। पी और आर में दो ऑप्शन पी से शुरू हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे सेंटेंस देखना, इन द मॉडर्न टाइम वेयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज हैव कवर्ड अस। क्या क्या एनवायरमेंट में इशू आ रहा है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इससे रिलेटेड और भी एनवायरमेंटल इश्यूज है जो हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ बहुत ज़रूरी हो गया है आज के दौर पे, जहाँ पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा फैल गया है ना, कि जिस वजह से हेल्थ का और फिटनेस का को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी हो गया है। और ये देखो हमें इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए फिट करना है। करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न और करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस में किसकी बात हो रही है, पोल्यूशन की और ग्लोबल वार्मिंग की। इसका मतलब है आर के बाद पी होगा, आर के बाद ही पी होगा। यहाँ पे खुल के उन्होंने चैलेंजेस के बारे में बोला है, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के बारे में, और यहाँ पे वही उसी का जिक्र यहाँ पे किया है। तो आर के बाद पी होगा, बट यहाँ पी के बाद आर है, गलत है। यहाँ पी के बाद आर है, गलत है। आंसर इज आर पी। ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर कैन हेल्प, दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स, दीज मतलब ये सारे फैक्टर्स, कौन सारे फैक्टर्स, पी से तो शुरू ही नहीं होगा, खैर हमारे पी ऑप्शन में है ही नहीं। गर्ल्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली दे, आर भी नहीं ऑप्शन में, दे से भी नहीं शुरू होगा। अब देखो क्यू और एस में से क्या होगा, क्यू और एस से देखो क्या होगा, पहले क्यू होगा या एस होगा। पहले तो इन्होंने बोला है गर्ल्स का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स का एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड सोसाइटी। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसका पूरा इन्होंने आंसर दिया है, तो क्यू से ही शुरू होगा, ये तो हट गया। पहले तो गर्ल्स का एजुकेशन ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, और फिर बताया है क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। अब देखो क्यू के बाद आर होगा, नॉट ओनली दे टेक राइट डिसीजंस, नहीं, गर्ल का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एवरी पर्सपेक्टिव, लाइफ के हर क्षेत्र में पर्सपेक्टिव, हर पहलू और सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होते हैं तो वो हेल्दियर लाइफ लीड करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन द फैमिली मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना डिसीजन
लेंगे, एंड इन द फॉर्मल लेबर मार्केट्स टू अर्न वेल, मैरी एट अ कंसिडरेबल एज एंड प्लान अ फैमिली। तो गर्ल का एजुकेशन क्यों ज़रूरी है ना, पूरा क्यू के बाद ऐसे ही बोला, यही आंसर। और ये फैमिली में अगर अपना डिसीजंस लेंगे, फैमिली के मैटर्स में आप वो बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है नॉट ओनली वो राइट डिसीजन लेंगे, बट दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन देंगे। और ऑल दीज फैक्टर्स मतलब ये सारे फैक्टर्स मिला के फिर पी में बोला, तो लास्ट वाला हमारा पी से ही खत्म हो, पीस। चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि ज़्यादा आपको लाइव करने में मज़ा आता है, ठीक है। टीचर सामने खड़े हैं, बोर्ड पे दे दिया, लेकिन अभी कुछ दिन आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा। चलो आंसर देखो, नेक्स्ट वाले का, वी कैन ओनली सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल एंड फॉनल। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, वनस्पति, और फॉनल इज जीव जंतु, डाइवर्सिटी, बट कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस स्पेस। पहले तो देखो, पहले इन्होंने बताया है ना, क्यू दो ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहा है, एक पी से एक एस से। पहले तो इन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट का डेफिनेशन दिया है, अ डेंस कलेक्शन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन मिल के फॉरेस्ट बनाता है। तो पहले तो फॉरेस्ट का डेफिनेशन दिया है, उसके बाद बताया फॉरेस्ट में जानवर भी रहते हैं, जानवरों के लिए घर का काम करता है। तो क्यू से शुरू होगा। अब देखो दोनों में क्यू है, फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन। ओके, अब देखो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला क्यू के बाद आर है और एक जगह क्यू के बाद एस है। अब आपको डिसाइड करना है, फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट्स वगैरह ही नहीं रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, रेप्टाइल्स को भी आश्रय देता है, शेल्टर देता है। तो क्यू के बाद आर ही होगा, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ प्लांट्स के लिए, फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है, वो जीव जंतुओं को भी शेल्टर देता है। फिर एस होगा, फॉरेस्ट आर ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग्स, और वी कैन सी, सिर्फ ब्यूटी ही नहीं दिखता है, सिर्फ एनिमल और प्लांट ही नहीं होता है, बट फॉरेस्ट हमें पीस भी देता है। आंसर ये। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट, honesty is an important principle. Honesty is reflected in our words and deeds. When we speak the truth, we state the facts as they are. We might find it convenient to avoid telling the truth, but if we are honest, we should say the truth whatever may be the repercussions. Repercussions का मतलब होता है results. ऑप्शन देखो, SSQP, पहले तो ये तो easy लग रहा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये easy क्यों है, पहले तो बताएंगे कि honesty क्या है। ऑनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल है हमारे लाइफ, ठीक है, एंड दैट मस्ट गवर्न आवर लाइफ में ऑनेस्टी होना ज़रूरी है। पी से ही शुरू होगा, एक ही ऑप्शन पी से। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमारे लाइफ में होना चाहिए, और ऑनेस्टी इज रिफ्लेक्टेड इन आवर वर्ड्स मीन इन वॉट वी स्पीक एंड इन वॉट वी डू। ऑनेस्टी हमारे दोनों जगह पे होना चाहिए, सिर्फ बोलने में भी और काम में भी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बोला है स्पीक में, हमारे शब्दों में भी ईमानदारी होनी चाहिए। व्हेन वी स्पीक द ट्रूथ वी स्टेट द फैक्ट्स। अपने बातों में ऑनेस्टी का मतलब क्या है, जैसा है वैसे ही बोलना, ओके, बात को एकदम सच बोलना। और वी मे फाइंड इट कन्वीनियंट टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ, बट इफ वी आर ऑनेस्ट वी शुड से द ट्रूथ वॉट एवर वी मे। आंसर ये, ठीक है। तो ये वाला चलो सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। सेशन अच्छे लग रहे हैं, एंड आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में स्कोर लिख के ज़रूर बताना। अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता दूँ, ये फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश एक चल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी में फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी चल रहा है। अभी ये बेसिक से बैच है, जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत होती है इस बैच में आ सकते हैं। 3:30 से 5 का बैच है। 3 बैचेस अभी मेरे चल रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ में फ्रेजल वर्ब का बैच आएगा, नेक्स्ट मंथ में मॉक टेस्ट का बैच आएगा, नेक्स्ट टेंस में, और एक्सपोर्टिंग एरर का बैच आएगा, मिसलेनियस। तो ये सारे बैच, और एक पैराजम्बल्स का बैच तो यहाँ भी हो रहा है, प्लस मेंस का बैच चल रहा है। और अभी जितने बैचेस चल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में जो बैचेस आ रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत बैच आएगा स्पॉटिंग एरर्स का, मिसलेनियस, फ्रेजल वर्ब का। तो जितने भी बैचेस भी आएंगे ना, उसमें अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको एडमिशन के समय बस ये कोड यूज़ करना है, RANI10, ठीक है। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट ओके, विदाउट स्पेस यूज़ करना है,
और मेरे जितने आने वाले बैचेस हैं स्पॉटिंग एरर्स मिसलेनियस वाले सारे मिल जाएंगे। बस आपको कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे फ़ोन कर लेना 9540809387, ये आपको गाइड कर देंगे अनअकैडमी पे एडमिशन कैसे लेना, या 7627039884। ठीक है, ये सब नंबर पे आप फ़ोन करके इंक्वायरी ले सकते हो कैसे कैसे लेना है। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, और अनअकैडमी पे और भी बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स का बैच है आपका। देन यू हैव टीम फिनिक्स बैच, सफलता बैच, ये सारे बैच है, क्रैक एसएससी फाउंडेशन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, आस्क अ डाउट वाला ऑप्शन भी है, रेज योर हैंड वाला ऑप्शन भी है, आप टीचर से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये अनअकैडमी के सारे बैचेस थे। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अभी मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अनअकैडमी पे ही क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अभी ग्रामर का अलग बैच है, वोकैब का अलग बैच है, स्पॉटिंग एरर का अलग बैच है, सारे स्पेशलाइज बैचेस है ताकि आपके साथ जस्टिस हो। जो जो एरिया में आपको दिक्कत होती है ना, आप इंडिविजुअल वो बैचेस ले सकते हो। ठीक है, बाकी मत करो आप, इतने सारे बैचेस है। और ये जो मैंने बोला कि रानी 10 यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें इंग्लिश का ही बैच नहीं मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।